जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं जिनको जानना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखें, अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने पर जो मैट्रिक्स हमें फाइंड होता है उसे ही हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके ट्रांसपोज को या तो ए का पावर टी से या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली आपके बुक में ए डैश से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमेशा ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। एक और छोटी सी डिफिनीशन है और वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें और मैट्रिक्स में किसी प्रकार का कोई चेंज न हो, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता ये है कि ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता ये है कि जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं और मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन थे जिनको पढ़ना ज़रूरी था और इसी डिफिनीशन पर बेस्ड ये एक्सरसाइज 3.3 है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इन मैट्रिसेस का आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसके लिए जैसे ये देखें, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को अगर हम ए मानते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी हमने बतलाया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड हो जाता है। तो देखें, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 1/2 और ये हो गया -1। अब इसी तरह से अगर ये जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है इसको अगर हम b से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ से b डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे और b डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर देखिए ये हो जाएगा 1, 2, -1 और 3 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर थर्ड वाले को हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो अब हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे और ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। फिर देखिए -1√3 और 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 3 हो गया और फिर ये हो गया 6, 6 -1। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे और ये तीनों पार्ट जो है सॉल्व हुए और फिर आगे हम देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट में वेरीफाई करना है कि a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं
और फर्स्ट पार्ट के लिए हम सबसे पहले LHS निकालते हैं। तो LHS में सबसे पहले हम a प्लस बी निकालें तो a और b को ऐड कर देंगे। चलिए हम ऐड करते हैं। देखिए तो आपको पता है कि a प्लस बी करना होगा तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के थर्ड से ऐड करेंगे। तो ये देखिए -1 और -4 -5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 - 5 -2 हो जाएगा। फिर 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा और 9 + 0 9 हो जाएगा। फिर -2 + 1 -1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये तो a + b निकल गया। अब ज़रा हम a + b डैश निकाल लें। तो डैश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो और ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको मालूम है कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा -5 6 -1, ये 3 9 4 और -2 9 2 हो गया। तो ये LHS निकल गया। अब हम लोग RHS निकालेंगे। तो RHS के लिए सबसे पहले हमको a डैश निकालना होगा और a डैश फाइंड करने के लिए आपको पता है कि a के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 5 7 9 और ये हो गया -2 और फिर 1 और ये 1 हो जाएगा। a डैश निकल गया। अब हम यहाँ b डैश फाइंड करें तो देखिए b डैश की वैल्यू क्या होगी। फिर यहाँ भी कॉलम को रो में और रो को कॉलम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो फिर देखिए ये हो जाएगा -4 1 1 और फिर ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा -5 0 1। अब हम लोगों को अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, a डैश प्लस b डैश करना है। तो देखिए यहाँ से बल्कि हम लिख देते हैं RHS हम फाइंड कर रहे थे। तो अब यहाँ a डैश प्लस b डैश हम निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। -1 -4 -5 हो जाएगा, फिर 5 और +1 6 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा और फिर यहाँ से 3 - 5 करेंगे, -2 हो गया, 9 + 0 0 हो जाएगा और फिर यहाँ देखें और फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, ये 3 और +-5 -2 हो जाएगा और 9 + 0 9 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू जो निकली है RHS की भी वैल्यू वही निकली है। तो फिर यहाँ लिख देंगे LHS = RHS दैट प्रूव्ड। तो ये जो है आपका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में a - b डैश निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ a - b हम LHS की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करने जा रहे हैं और LHS को फाइंड करने के लिए हम यहाँ भी सबसे पहले a - b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए a - b, a में से b को हम माइनस करेंगे, a है और इसमें से b को माइनस करेंगे। देखिए -1 - -4 तो 4 - 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और फिर देखिए 2 - 1 1 हो जाएगा और 3 - -5 8 हो जाएगा।
और फिर 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 और 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा, 1 माइनस -3 -2 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये तो a माइनस बी निकला। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, a माइनस बी का डैश फाइंड करना है। तो डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर ये हो गया 3 4 -3 1 5 -2 और ये हो गया 8 9 0। तो ये तो LHS निकल गया। अब हम लोग यहाँ से RHS निकालेंगे और RHS में देखिए a डैश माइनस b डैश करेंगे। आप देखिए ये a डैश है, ये b डैश है। अब a डैश माइनस b डैश हम करते हैं तो देखिए क्या, -1 -4 यानी 4 - 1। तो 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 5 - 1 4 हो जाएगा और फिर -2 -1 -3 हो जाएगा। फिर 2 - 1 1 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा और फिर 1 - 3 -2 हो जाएगा। और ये देखिए 3 - 5 तो ये 8 हो जाएगा और 9 - 0 9 हो जाएगा और फिर 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि LHS में a माइनस बी डैश की वैल्यू हमने निकाला और RHS में हमने a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू हमने निकाला और लेफ्ट और राइट ये दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि आज आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।